जय श्री राम। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यतीत नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूँ। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत और असत है क्या? इस पर कहते हैं, नाश रहित तो वह है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह है कौन? अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, यही असत है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही बचता है, श्रम करता है, वह अविवेकी है, मूढ़ बुद्धि है, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीर का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर कटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की तरह सतह का टूट जाना ही शरीर का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते।
क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है और ना मारा ही जाता है। पुनः इसी पर बल देते हैं, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। न यह आत्मा होकर कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा, अर्थात हम आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पद को नहीं जानते तो आप शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं हैं। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई भी आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह सनातन धर्मीय है, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला पृथापुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी या विनाश असंभव है। अजन्मा नहीं लेता जन्म, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता, अमरता पर बल देते हैं। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते। अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकता है। यह आत्मा अच्छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह है, इसे जलाया भी नहीं जा सकता। यह अक्लेग है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष है, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्मी सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं तो आप सनातन धर्म को नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते हैं। अधिक से अधिक
करोड़ के लगभग हो जाते हैं और कितने हो जाते हैं, यह 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म कैसे नष्ट हो सकता है। यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव में एकमात्र कुएं के समीप छिप गए और कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा। जहाँ वे आए तो उन्होंने पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्वतः कर रहे थे। वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगह पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और उसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा। पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चरणों के प्राशस्त्य गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों। धर्म से उन्हें क्या लेना देना। धर्म केवल ब्राह्मणों की जीविका बनकर रह गया था। वे ही धर्मसूत्रों के रचयिता, वे ही उसके व्याख्याकार और वह ही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की संरचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया, धर्मपरायणों का समादार किया था। किंतु मध्यकालीन भारत में पड़े सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्रमाणित करते। दूसरे गांव के लोगों ने खान पान, शादी विवाह में उन सब का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मौलवियों ने भी बहुत प्रलोभन दिया, किंतु अपने धर्म में अटूट श्रद्धा के कारण उन्होंने मौलवियों को भगा दिया। आपस में संगठित होते गए, विवश होकर शादी विवाह इत्यादि का हल उन्हें खोजना पड़ा। वे आपस में विवाह करने लगे और अपने को हिंदू मानते और कहते रहे। दूसरे गांवों के हिंदू भी अब उनके साथ संबंध बनाने लगे हैं।